हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के संग। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैंने बनाया घर में कॉर्न की चाट। ये नॉर्मल सिंपल सी बटर डाल के बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आपने अक्सर मॉल वगैरह में ये चाट खाई होगी। तो बस इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉर्न का पैकेट लिया हुआ था। उसको सबसे पहले मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रखा और उसके बाद फिर इसमें हमने डाला बटर और बटर डाल के हमने इसको कॉर्न का पानी निकालने के बाद कॉर्न इसमें ऐड कर दिया था। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसके साथ ही काली मिर्च डाला और अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लिया और ये काफ़ी गर्म हो गया। तो उसके बाद हमने इसमें ऊपर से लेमन जूस डाल दिया और फिर खाने में सबको सर्व कर दिया। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ये ट्राई ज़रूर करना अगर आप लोगों ने नहीं खाया हो तो। ऐसे मुझे अक्सर ये बहुत बंद कर दो जरा अच्छा लगता है और मैं इसीलिए घर में कॉर्न अक्सर रखती हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम चले थे छत पे। तो छत पे आज हमारे यहाँ हो गया कुछ अचंबा। हमारे यहाँ घर में जो हमारा झंडा लगा हुआ था बाबा जी का, जो मैंने राम जी का अयोध्या में स्थापना हुई थी उस समय लगाया हुआ था झंडा, मुझे बहुत प्यारा लगता था। वो झंडा हमारा कहीं अचानक से उड़ गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ मैं कुछ दिन से, जब से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कुछ दिन से छत पे नहीं आ पा रही थी। तो मेरे बच्चों ने इस समय पेड़ों का क्या हाल किया, हमारे सारे पेड़ बिल्कुल मुरझाए से हो गए। मुझे बहुत अपने आप में बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी दिन छत पे क्यों नहीं आई। मेरे पेड़ों का हाल बच्चों ने बहुत ही ख़राब कर दिया है। मेरा कड़ी पत्ता बिल्कुल सूख गया है। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं क्या कहूँ आपको। और मैंने बच्चों के इस चीज़ के लिए बहुत डांटा भी। और उसके बाद फिर हम जब वापस नीचे आए तो हमारे यहाँ घर पर गाय आ गई थी और फाइनली हमने उसको घर में खाने के लिए जो भी हम चीज़ें रखते हैं, छिलके वगैरह, वो हमने सब पूरा टब उठा करके गाय को दे दिया और उसने अच्छे से खाना खाया और खा पी करके फिर वो अपने घर को चली गई थी। और फिर इसके बाद हम पहुँचे किचन में। और फ्रेंड्स, आज क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मुझे अपनी तबीयत से ऐसा लग रहा था कुछ रिलैक्स हुआ, तो मैंने आज बनाए थे छोले। और ये छोले मैंने प्याज और लहसुन वाले बनाए थे। और मुझे अक्सर मैं 2 तरह के छोले बनाती हूँ। एक नॉर्मली खटाई वाला बनाती हूँ जिसमें अदरक का यूज़ किया जाता है, और दूसरा ये लहसुन प्याज वाला बनाती हूँ। तो खाने में दोनों ही बहुत अलग डिफरेंट टेस्ट होता है उनका और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मुझे दोनों ही तरह के छोले बहुत पसंद हैं। इसके साथ भी आप छोले की चाट वगैरह भी बना के खा सकते हो, बट मैं छोले की चाट वगैरह कम पसंद करती हूँ। और मैं ऐसे इसी तरह से छोले बनाना पसंद करती हूँ। हाँ, वो मटर होती है ना, मटर की चाट मुझे पसंद है, जो प्याज वगैरह डाल के बनती है। बॉईल करने के बाद प्याज वगैरह डाल करके नॉर्मली बनती है, वो प्याज वाली मुझे मटर की चाट पसंद है। यहाँ पे फाइनली हमारे छोले उबल चुके हैं। तो छोले उबलने के बाद हमने उसको भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था और यहाँ पे हमने फटाफट से चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि मैं चावल पहले ही बीन के रख चुकी थी। तो बस हमारे चावल यहाँ पे हम रखेंगे इंडक्शन पे ताकि उसमें हो जाए फटाफट से सीटी। और तब तक बाकी हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, प्याज लहसुन वगैरह सब कट कर लेते हैं और इसके साथ उसको पीस लेते हैं। इसके साथ ही हम टमाटर भी लेकर के पीस लेते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसी वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं बना पा रही थी। नॉर्मल बना रही थी बट इतने अच्छे से नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज कुछ तबीयत ठीक लगी, इसी वजह से मन में आया कि छोले ही बनाने चाहिए, वरना तो हल्का फुल्का कभी कुछ बन जा रहा था कभी कुछ बन रहा था। ये हमारे संग हो रहा था। और बच्चों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा हाथ का खुद का टेस्ट जो लगता है वो बच्चों के हाथ में वो टेस्ट जल्दी नहीं लगता है। और अपनी पसंद अपनी ही होती है। अपना जो मुझे खुद का टेस्ट चाहिए था, जैसे मैं चटपटा पसंद करती, मेरी बेटी तीखा कम पसंद करती है, तो बस उसी वजह से हमें वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो बस वही टेस्ट आज लेना चाह रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ कभी तबीयत ख़राब होती है तो इंसान को चटपटा व तीखा वगैरह खाना अच्छा लगता है और मन करता है कुछ नया अच्छा मिल जाए खाने को। तो बस इसी वजह से तो फाइनली यहाँ पे हमने लहसुन प्याज वगैरह सब छील चुके हैं और इसको हम फटाफट से कट कर लेते हैं। और हमने लहसुन हमारे इस समय बहुत छोटे छोटे रखे हुए थे, मेरे पास बहुत बड़े नहीं थे, इसी वजह से उसको मुझे छीलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि छोटे वाले लहसुन होते हैं पूरी तरह से इसके छिलके सही से उतर नहीं पा रहे थे। तो बस उसी को हमने छील लिया। छील करके हमने प्याज को कट कर लिया। इसके बाद हम प्याज लहसुन फटाफट से धुल लेंगे और धुल करके सबसे पहले इसको मैंने मिक्सी में पीसा था। साथ में मैंने इसमें 2 से 3
हरी मिर्च लेकर के वो पीस लिए थे। और उसके बाद हमने लिए थे 5 से 6 टमाटर और फिर उन टमाटरों को भी हमने मिक्सी में ही पीस लिया था। उसके बाद क्योंकि ये सुबह का टाइम है और हमने सुबह मॉर्निंग में कॉर्न की चाट बना ली थी, इसके साथ हमने चाय नहीं बनाई थी, तो हमें चाय भी बनानी थी। तो बस हमने फटाफट से यहाँ पे सबसे पहले तो हम मिक्सी चलाएंगे और अपनी सब्जियों को पीस लेंगे। तब तक फिर हमने यहाँ पे मैंने इंडक्शन स्लैब पे ही अपने रख लिया था और फटाफट से इसमें डाला तेल। जब तक हमारे तेल गर्म होगा तब तक हमारा मसाला भी हम जो छोले में मिक्स करना चाहते हैं वो मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ छोले का ही पानी लिया हुआ था, इसी में मैंने हल्दी, धनिया, मिर्चा और उसके बाद ही गरम मसाला, साथ में हमने सब जो छोले मसाला होता है वो भी हमने ऐड कर दिया है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल करके हम थोड़ी देर के लिए फूलने को रख देंगे, क्योंकि ये पानी गर्म है और छोले का ही पानी है, तो ये मसाले को अच्छे से फुला देगा और फिर मसाले में जो टेस्ट आएगा वो टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। नॉर्मली जो हम लोग तेल डालते हैं, तेल में जो मसाला डालते हैं वो डायरेक्ट मसाला पड़ जाता है, इससे मसाला काफ़ी हद तक जलने सा लगता है। तो फिर वहाँ पे ये टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि मसाला ऑलरेडी पानी में मिक्स है और फूला हुआ है। जैसे ही वो तेल में जाएगा तो पकने लगता है पूरी तरह से और मसाले में कोई जलता नहीं है। तो बस यहाँ पे हमने सबसे पहले जब मैं तेल गर्म हो गया तो मैंने हींग जीरा डाल करके इसमें हमने डाल दिए अपने टमाटर जो मैंने पहले ही पीस रखे थे। तो इसके साथ ही मैंने डाल दिए हींग, और हींग मैंने काफ़ी अच्छे से डाली क्योंकि मुझे हींग सब्ज़ी में बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद जब हमारे टमाटर भी काफ़ी अच्छे से पक जाएंगे, सॉरी मैंने टमाटर नहीं डाला था, टमाटर की जगह मैंने इसमें प्याज लहसुन वाला वो पेस्ट डाला हुआ था, मैं भूल गई थी आपको बताना, मैंने उसकी जगह आपको टमाटर बोल दिया था। तो बस हमारे प्याज लहसुन वाला जो हमारा पेस्ट था वो हमारा जब अच्छे से पक जाएगा हम इसमें सारा मसाला अपना ऐड कर देंगे। और मसाला भी जब हमारा अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें टमाटर की प्यूरी जो मैंने टमाटर पीस करके रखा था वो डाल देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऊपर से छोले मसाला थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो इसमें डाला हुआ है मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, बस इसी वजह से मैंने इसमें छोले मसाला और ऐड कर दिया ऊपर से। और फाइनली हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है तो हम इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें साथ ही नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने छोले में भी पहले ही नमक डाल के रखा हुआ था, इसी वजह से मैंने इसमें उसके अकॉर्डिंग कि हमारा पहले नमक पड़ चुका है, ज़्यादा ना हो जाए, इसी वजह से हम उसके अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करेंगे, जो कि हमारा नमक एक्स्ट्रा ना हो। और फाइनली जब हमारा यहाँ पे ये टमाटर की प्यूरी और पूरा मसाला सब पक रहा है, हम इसको थोड़ी देर से ऐसे ही पकाते रहेंगे चला के। और इसके साथ ही हमने फटाफट से यहाँ पे आटा भी निकाल लिया है, हम आटा भी गूँथ लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आटा नॉर्मल हमारे यहाँ आटा नहीं बनता है, हमारे यहाँ नमक डाल करके उसमें हल्का सा मोमन जो कि रिफाइंड ऑयल वगैरह हल्का सा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब हम डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो बस हमने यहाँ पे वो डाल करके अपना आटा भी हम गूँथ लेंगे। तो यहाँ हमारे चावल में भी सीटी हो चुकी है और उसके बाद हम सब्ज़ी भी बना रहे हैं। सब्ज़ी बनाने के बाद हम फटाफट से रोटी सेक लेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमने चाय नहीं पी है तो इसके बाद हम चाय भी बनाएंगे। साथ में मेरे पास रखी हुई है कल की थोड़ी सी मूंग की दाल जो कि मैंने बनाई थी और वो खाने में अच्छी लग रही थी, काफ़ी टेस्टी थी, क्योंकि मैंने उसमें भी देसी घी का तड़का दिया हुआ था, तो खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। तो फिर बस हमारे छोले जब गर्म हो जाएंगे, मतलब सॉरी बॉयल हो जाएंगे, इसके बाद हम इसमें अपनी मूंग की दाल भी गर्म कर लेंगे और फाइनली हम खाना आज यही खाएंगे। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऊपर छत पे दिखाया था, हमारे जो हमने झंडा लगाया हुआ था वो हमारे झंडा अचानक से कहीं उड़ गया है, जबकि मैंने अच्छे से उसको बांध रखा था और हमारा पूरा डंडा लगा हुआ है, बट झंडा कहीं उड़ गया है। और हमारे सब पेड़ पौधे भी जिस तरह से सूखे पड़े हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं बड़े मन से उस झंडे को लेके आई थी और वो मुझे बार बार बस ये लग रहा है कि किसी तरह से मुझे मेरा वो झंडा वापस मिल जाए, क्योंकि एक लगाव होता है और लगाव हर किसी को हर चीज़ से होता है। तो बस थोड़ी सी टेंशन भी लग रही थी कहीं कि बस कहीं से मुझे कोई कह दे कि हाँ मिल गया है।
और इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए आप छोले काफ़ी हद तक बन चुके थे। छोले की ग्रेवी उसमें पूरी तरह से आ नहीं पा रही थी, इसी वजह से मैंने कढ़ाई से भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था। कढ़ाई में हमने दाल गरम कर ली है और दाल गरम करने के बाद फिर हम फटाफट से चढ़ा देंगे चाय और चाय के संग फिर हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आप भी हमारे संग हमारा आज का लंच एंजॉय कीजिए और उसके बाद मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हमारे घर में जिस तरह से मैंने चाय में इस तरह से दूध डाला, दूध के साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और इसके साथ ही मैंने इसमें तुरंत ही शक्कर चाय की पत्ती ऐड कर दी थी और उसके बाद फिर हमने इसको खौलने के लिए रख दिया है। और ये जितना अच्छे से खौलेगी उतनी ही कड़क बनेगी, पीने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। और इसके साथ ही मैंने अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा जूस भी ले लिया है, जूस पी लिया है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।